Good morning, children. Standard 8, subject Hindi grammar. Now I will explain this chapter number 23, विस्मयादि बोधक means introduction. Okay? तो इसके बारे में ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर अभी भी कुछ तुम लोग को समझा रहे हैं। कभी कभी इस वाक्य में कुछ ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं जिससे वक्ता के मन में उठे भय, शोक, घृणा एवं आश्चर्य आदि के भाव का स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है। हम जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसी भाव से हमें पता चलता है कि वो किस ढंग के लिए ये भाषा या ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम बोले, ये सेंटेंस यहाँ पे दिया है, शाबाश तुम फर्स्ट किए, तो हम खुश होकर बोले कि इसको तारीफ किए, शाबाश, तो ये पता चल गया। देन सेकंड में वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो वाह ये जो बोले उसमें भी समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट जैसे बाप रे बाप, झूठ इधर ही आ रहा है, बाप रे बाप रे, बाप रे मीन्स क्या है, थोड़ा सा हम कैसे भय संकोच कैसे होके हम बोल रहे हैं। देन छी छी तुम कितना घटिया काम किए हो, हम किसी को घृणा के नज़र से देख रहे हैं, तो ये छी छी का प्रयोग हम किए। इसी तरह से किसी वाक्य में जुड़कर हर्ष, भय, शोक, घृणा, ग्लानि, लज्जा अथवा विजय आदि के भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। तो इसी तरह से भाव जहाँ पर प्रकट होता है, हर्ष हो माने खुशी के अर्थ में, भय हो, शोक हो या घृणा, ग्लानि जो भी हो, तो इसी से पता चलता है, सेंटेंस को देख के पता चल जाए कि किस अर्थ में ये भाषा का प्रयोग हो रहा है। जैसे दिया है, अरे बाप, आह, हे, ये कैसे, उफ, ओह, वाह वाह वाह, हे भगवान, छी छी आदि आदि बहुत सारा ऐसे जो कि शब्द है हम इसी तरह से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के लिए जो विशेष चिन्ह का भी प्रयोग होता है, तो ये जो प्रयोग के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, कौन सा चिन्ह बोलते हैं इस चिन्ह को ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। क्या चिन्ह बोलेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखो दिया है, स्वीकृति बोधक में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। स्वीकृति बोधक में जी, हम किसी से स्वीकृति ले रहे, जी जी हाँ, अवश्य, ये हिंदी का ये सब जो वर्ड है, हम हाँ हाँ हम ये काम कर देंगे, ये सब है स्वीकृति बोधक में कि हम स्वीकृति कर रहे हैं, मान रहे हैं। अनुमोदन बोधक में क्या है, हाँ ठीक, अच्छा, ये अनुमोदन बोधक में ये सब हम शब्द का प्रयोग करते हैं। देन क्या हुआ, संबोधन बोधक। संबोधन बोधक में क्या है, ए जी, ओ, अरे, हे, इस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मी घर में मम्मी पापा है, मम्मी पापा को बुलाने से कुछ शब्द का कैसे भी हो वैसे वो व्यवहार करती है। ये पापा भी कुछ बोलते हैं कि अरे सुनो, तुम लोग पापा तुम लोग को मान लो बोलते हैं, अरे सुनो सुनो, तो ये सब क्या है, हम संबोधन बोधक में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं, संबोधन बोधक में। देन सावधानी बोधक में क्या करेंगे ना, होशियार, खबरदार, सावधान, तो ये जो होशियार हो जाओ, खबरदार तुम काम मत करो, ये सब हम क्या सावधानी बोधक में प्रयोग करेंगे। देन क्या है, अभिवादन बोधक। अभिवादन बोधक में क्या, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, राम राम या जय जगन्नाथ या जो भी है, हम ये सब के अभिवादन बोधक में हम प्रयोग करते हैं। देन किसी को नमस्कार बोले या नमस्ते बोले या प्रणाम स्पर्श बोले या राम राम बोले, ये सब अभिवादन बोधक में हम प्रयोग करते हैं। देन प्रशंसा बोधक में क्या है ना, शाबाश, बहुत अच्छा किए, तारीफ किसका करते हैं, तो शाबाश का हम प्रयोग करते हैं। देन आशीर्वाद बोधक में क्या है, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, जीते रहो, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, ये सब भी देखिए महाभारत रामायण में भी इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देख के हम व्यवहार करते हैं। आयुष्मान भव पुल्लिंग में, आयुष्मती भव स्त्रीलिंग में, दीर्घायु भव, इस तरह से व्यवहार करते हैं किसे, आशीर्वाद बोधक में। ये सब क्या है ना, विस्मयादि बोधक का ये सब जितना है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, और इसी का हिसाब से सेंटेंस को देख के हम इस तरह से बाकी शब्द का प्रयोग करते हैं। करने के बाद हम कौन सा विस्मयादि बोधक का चिन्ह देते हैं, कौन सा चिन्ह, ए वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जो कि ये क्या है, इसमें ना प्रत्येक विस्मयादिबोधक शब्द से तीव्र भाववेग की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए उसके सामने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम जैसे विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं, कुछ अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है, तो इसीलिए जो भाव उत्पन्न होता है और उसके लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो जरूरी होता है। ये चिन्ह देना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर तुम इसको व्यवहार करोगे, देखो यहाँ पर जितना भी 4 सेंटेंस दिया था, शाबाश के बाद में वही चिन्ह, बाप रे के बाद में वही भी चिन्ह, वाव के बाद भी चिन्ह भी है, छी के बाद भी चिन्ह है। तो अगर चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे तो सेंटेंस संपूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ओके, तो ये चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, देन हम सेंटेंस को लिखेंगे, तो वो सेंटेंस राइट होगा। अगर हम इस सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे, तो संपूर्ण रूप से सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।